हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एनसीईआरटी वाला पर। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं राजस्थान का, वो है नदी व बांध परियोजनाएं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है माही नदी। देखो, माही नदी की अगर अपने बात करें तो माही नदी कहाँ से आती है? एमपी से आती है। ठीक है, अब देखो आपको मैं याद कराऊंगा ट्रिक के साथ। देखो, माही कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। तो माही के आपको पता है लंबे लंबे बाल थे, और लंबे लंबे बाल होते हैं तो देखो बांस मारते हैं। तो जैसे दक्षिण से आया, आपने देखा होगा दक्षिण साइड वालों के क्या होते हैं? बाल बहुत लंबे लंबे होते हैं। तो जैसे माही के शुरू में आया था वो लंबे लंबे बाल थे, तो ऐसे लगता था वो दक्षिण से आया है। तो यहाँ से ये याद रखना कि जो माही नदी है वो राजस्थान के दक्षिण में प्रवेश करती है। ठीक है, और वो आती कहाँ से? एमपी से आती है। तो राजस्थान के दक्षिण में कौन है बताओ? बांसवाड़ा है। तो बांसवाड़ा से प्रवेश करती है, और बांसवाड़ा जो है वो आदिवासी क्षेत्र है। ठीक है, आदिवासी क्षेत्र माना जाता है। तो ये आदिवासी की गंगा भी कही जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है। अब देखो, जैसे मैं इसका डायग्राम आपको बना के बताता हूँ, थोड़ा सा इसका अपना डायग्राम बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि देखो, आपको थोड़ा सा डायग्राम में दिखाता हूँ मैं। जैसे ये एमपी हो गया, ठीक है, ये देखो माही नदी प्रवेश कर रही है, और ये आपका दक्षिण हो गया, ये आपका गुजरात हो गया। तो माही नदी प्रवेश करती है, देखो ये बांसवाड़ा आ गया, फिर ये प्रतापगढ़ से होती हुई, डूंगरपुर से होती हुई किसमें चली जाती है? गुजरात में चली जाती है माही नदी। डूंगरगढ़ के अंदर क्या होता है कि सोम नदी और जाखम नदी आकर भी मिलती है डूंगरगढ़ के अंदर। तो याद रखना, यहाँ पर डूंगरपुर जो है इसके अंदर सोम और जाखम नदी भी आकर मिलती है। ठीक है, जो कि माही नदी पर मिलती है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर मैं आपसे पूछूं कि माही नदी एमपी से राजस्थान के कौन से ज़िले से प्रवेश करती है, तो ये राजस्थान के बांसवाड़ा ज़िले से प्रवेश करती है। अच्छा, एक चीज़ और है, आपको पता है कि माही नदी जो है, ये देखो डूंगरपुर के अंदर यहाँ पर सोम, जाखम और माही, ये तीनों नदी यहाँ पर आकर मिल रही हैं। तो ये यहाँ पर त्रिवेणी संगम बना रही है। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि माही नदी त्रिवेणी संगम कहाँ पर बनाती है, तो माही नदी त्रिवेणी संगम बेणेश्वर यानी डूंगरपुर में बनाती है। और याद रखना, बेणेश्वर डूंगरपुर में खंडित शिव की मूर्ति है। और त्रिवेणी संगम का मतलब क्या हो गया? जहाँ तीन नदियाँ आकर मिलती है, और तीन नदियाँ डूंगरपुर में आकर मिल रही हैं। एक तो माही आई रही है मध्य प्रदेश से, एक सोम आ रही है, और एक क्या होगी? जाखम आ गई। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं अपने। अब देखो, जैसे कि यहाँ पर अपने बात करते हैं, जैसे मैंने अगला क्वेश्चन तैयार किया है, वेणेश्वर डूंगरपुर में त्रिवेणी संगम किन नदियों से बनता है जहाँ शिव की खंडित मूर्ति है? तो देखो, सोम हो गया, जाखम आ गया, और माही हो गया। ये तीनों नदियाँ आके डूंगरपुर में मिलती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की दक्षिण की गंगा या वांगड़ काठल की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो याद रखना, माही नदी को कहते हैं। आप ऐसे याद रख लेना कि जो दक्षिण के लोग हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? कांठल पहनते हैं। तो कांठल नदी किसको कहते हैं? बांसवाड़ा को कहते हैं। ठीक, कांठल नदी किसको कहते हैं? माही नदी को कहते हैं। आती कहाँ से है? बांसवाड़ा से आती है। ठीक है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट, राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो याद रखना, वो कौन सी नदी है? माही नदी है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। इसका भी मैंने डायग्राम बनाया है। देखो, ये देखो, ये कर्क रेखा जा रही है, ये आपका बांसवाड़ा हो गया, ये प्रतापगढ़ हो गया, ये डूंगरपुर हो गया। तो ये देखो, यहाँ से डूंगरपुर से ये गुजर रही है, और ये माही नदी जब यहाँ से प्रवेश करती है तो बांसवाड़ा में एक बार मिली ये, फिर उसके बाद ये घूम कर आई, और फिर ये डूंगरपुर में यहाँ घूमी। तो कहने का मतलब है, इसने क्या करा? कर्क रेखा को कितनी बार काटा माही नदी ने? एक बार यहाँ और एक ही बार यहाँ। तो कर्क रेखा को ये कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो वो है आपकी माही नदी। ठीक है, अब जैसे अपने बात करते हैं माही नदी की सहायक नदियों की बात करते हैं। तो माही नदी की सहायक नदी तो एक तो आपको पता लग ही गया, सोम और जाखम है, जो कि फेमस है, जो त्रिवेणी संगम बनाती है बेणेश्वर डूंगरपुर में। इसके अलावा माही यानी महेंद्र सिंह धोनी क्या बोला? ए भाई सो जा चुपचाप आज मेरा हरण है। यानी माही क्या बोला? ए भाई सो जा चुपचाप आज मेरा हरण है। तो ए से याद रख लो एराव, भा से याद रख लो भादर, ई से याद रख लो ईरू, सो से याद रख लो सोम, जा से याद रख लो जाखम, और चुपचाप से याद रख लो चाप, और आज से याद रख लो अनास, और मेरा से याद रख लो मोरेन, और हरण से याद रख लो हरण। तो ये आपकी माही नदियों की कौन सी आगे बताओ? सहायक नदियाँ होगी। उसके बाद देखो, माही नदी पर
जो है वो परियोजनाएं भी बनाई हुई हैं सिंचाई वगैरह के लिए या बिजली उत्पादन के लिए। तो माही बजाज सागर परियोजना बनाई गई है माही नदी पर। याद रखना आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना है, क्योंकि आपको पता है प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर इनको आदिवासी क्षेत्र कहते हैं। और आदिवासियों की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है? माही नदी है। और मैंने आपको याद भी कराया था, माही के बाल लंबे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे आदिवासी सा है। ठीक है, तो आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना है। ठीक है, उसके बाद माही नदी की अगर अपने बात करें तो माही नदी जो है वो राजस्थान और गुजरात में जाती है, राजस्थान से प्रवेश करती है और गुजरात में जाती है। तो याद रखना माही बजाज सागर परियोजना जो है वो राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। यानी आपसे पेपर में पूछ सकता है कि माही बजाज सागर परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, जैसे इसका मैंने डायग्राम भी बनाया हुआ है, जैसे ठीक है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका राजस्थान हो गया, ये आपका गुजरात हो गया, ठीक है, और ये आपका बांसवाड़ा हो गया। तो माही नदी ऐसे गई और इस तरीके से गुजरात में गई। तो याद रखना एक बहुत ही बड़ा बांध बनाया हुआ है यहाँ पर बांसवाड़ा के अंदर, एक बांध बनाया हुआ है जिसे अपने बोलते हैं माही बजाज सागर बांध, जो राजस्थान में है। और गुजरात के अंदर भी एक बांध बनाया हुआ है इसी परियोजना पर, कनाडा बांध बोलते हैं, जो कि माही नदी गुजरात में है। और याद रखना बांसवाड़ा में ही एक पिकअप बांध बनाया गया है। क्या बनाया गया है? पिकअप बांध। अब आप इसको याद कैसे करोगे? क्योंकि बहुत बड़ा बांध है, बहुत बड़ा बांध है, तो पिकअप करने के लिए, उसको सहारा देने के लिए, पिकअप करने के लिए, उसको सहारा देने के लिए पिकअप बांध बना दिया। क्योंकि माही बजाज सागर बांध राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, बहुत लंबा बांध है। और अगर ये हम इसको पिकअप नहीं देंगे, सहारा नहीं देंगे, तो ये गिर जाएगा। ठीक है, तो याद रखना पिकअप बांध किसके लिए बनाया गया है? माही बजाज सागर बांध के साथ ही बनाया गया है, जो कि बांसवाड़ा में है। तो ये जो आपका जो टॉपिक था ये मैंने आपको माही नदी कंप्लीट करा दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, क्लास अच्छी लगी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसके लिए कंटेंट तैयार करें। ठीक है, हमारा उद्देश्य राजस्थान की जो NCERT है उसको कंप्लीट करवाना है राजस्थान बोर्ड में, क्योंकि अब प्रेजेंट टाइम में RPSC और RSB इसी प्रकार के क्वेश्चंस को NCERT किताबों से या बोर्ड की किताबों से पेपर बना रही है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप क्लास सेकंड के लिए मुझे ज़रूर कमेंट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।